माँ वो शख्सियत है जो खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। आज की कहानी है एक ऐसी गरीब माँ की जिसने दिन रात मेहनत करके बेटी को पढ़ाया, लेकिन वही बेटा जब बड़ा हुआ तो उसने माँ को ही भुला दिया। शुरू होता है गरीब माँ का संघर्ष। गांव की छोटी सी झोपड़ी में माँ और उसका बेटा रहते हैं। बारिश की बूंदें टपकती है, छत से पानी गिरता है, रसोई में आग जलाई जाती है, लेकिन रोटियों की संख्या हमेशा सीमित होती है। माँ फटे कपड़े पहने हुए है, लेकिन उसकी आंखों में चमक है। माँ कहती है, बेटा तू पढ़ाई करेगा, तेरा कल मेरी आज से अच्छा होना चाहिए। पड़ोसी हंसकर कहते हैं, अरे इतनी गरीबी में पढ़ाई करवाएगी, पहले पेट भरना सीख ले। माँ चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की चमक है। वो जानती है कि हालात कितने भी कठिन हो, बेटी की पढ़ाई ही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन किसे पता था कि यही सपना उसकी सबसे बड़ी कसक बन जाएगा। शुरू होता है माँ की कुर्बानियाँ। सुबह से पहले माँ ही दूसरों के घर काम करने चली जाती है। बर्तन धोना, खेतों में काम करना, पसीना बहाना, ये सब उसकी दिनचर्या है। कई बार भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को दूध और भोजन जरूर देती है। पड़ोसी कहते, इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन इसका क्या फायदा? इस गरीबी से कोई बाहर नहीं निकला है। क्या माँ, गरीबी मेरी मजबूरी है, लेकिन पढ़ाई मेरे बेटे का भविष्य है। मैं उसे कभी निराश नहीं होने दूंगी। माँ बार बार अपनी पुरानी साड़ी सीती है, लेकिन बेटे के लिए नई किताब खरीदती है। उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास है कि उसका बेटा पढ़ लिखकर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन ये भविष्य माँ के लिए अंधकार ले आएगा। शुरू होता है बेटी का बचपन। बेटा छोटे कपड़ों में खेलता और पढ़ाई करता। माँ उसके पास बैठकर उसकी किताबों के पन्ने पलटती, उसे पढ़ाई में मदद करती। रात को दीपक की रोशनी में बेटा पढ़ता और माँ उसकी परछाई में बैठकर उसे सही राह दिखाती। माँ कहती, बेटा ध्यान से पढ़, जो सीखेगा वही तेरी ताकत बनेगी। पड़ोसी मजाक करते, इतनी गरीब औरत का बेटा क्या बड़ा आदमी बनेगा? माँ मुस्कुराती है, गरीबी पढ़ाई की दुश्मन नहीं, मजबूरी है। मेरा बेटा अपनी मेहनत से सबको दिखाएगा। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। शुरू होता है पढ़ाई की राह। माँ ने अपने गहने, बर्तन और जो भी बेचने योग्य चीज थी बेच दी। उसका एक ही मकसद था, मेरा बेटा शहर जाकर अच्छी पढ़ाई करे। पड़ोसी कहते, पागल है, सब बेचकर पढ़ाई में लगा रही है, क्या फायदा? माँ कहती, बेटा मेरा बेटा कभी मुझे निराश नहीं करेगा। जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ उसके भविष्य के लिए है। माँ के चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में चमक है। वो जानती है कि कठिनाइयों के बीच भी बेटा अपने सपनों तक पहुँचेगा। पर माँ को क्या पता था, यही उम्मीद एक दिन उसकी चोट बन जाएगी। माँ के सपने। बेटा शहर के लिए रवाना होता है। माँ आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए उसे विदा करती है। रास्ते तक उसका बेटा जाते जाते पीछे मुड़कर देखता है। माँ कहती है, तेरी राह आसान नहीं होगी बेटा, पर तू मजबूत है, मैं जानती हूँ। माँ के सपने अब उस पर निर्भर है। हर दिन वो उसकी सफलता की कल्पना करती है। हर रात उसका बेटा उसके ख्वाबों में पढ़ाई कर रहा होता है और माँ चुपचाप उसकी तकदीर पर भरोसा करती है। माँ ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन क्या बेटा कभी उसके लिए वही कर पाएगा? शुरू होती है सफलता की पहली सीढ़ी।
शहर पहुंचकर बेटे ने जी जान लगा दी। हर दिन किताबों में डूबा, रातें जागकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत के फल दिखने लगे। परीक्षा में अच्छे अंक आए। स्कूल और कॉलेज में उसकी तारीफ होने लगी। माँ को गांव से खबर मिलती है, बेटा अब मेहनत का फल पाने लगा है। माँ कहती, बेटा मेरा बेटा अब कामयाब हो रहा है। मैं गर्व से भरी हूँ। छोटे छोटे स्कॉलरशिप और अवार्ड ने माँ के सपनों को सच करना शुरू कर दिया। लेकिन माँ के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता भी थी। बेटा अब शहर में अकेला था। माँ के सपनों का दीपक तो जल गया, लेकिन उस रोशनी में माँ की परछाई धीरे धीरे गुम होने लगी। शहर की नई दुनिया। बेटा शहर में नई दुनिया में कदम रखता है। नई दोस्तियाँ, नौकरी की शुरुआत और बड़े बड़े शहर के सपने। बेटा माँ मैं अच्छा करूँगा, जल्दी ही तुम्हें खुश कर दूँगा। लेकिन रोजमर्रा की व्यस्तताओं ने धीरे धीरे माँ के लिए समय निकालना मुश्किल कर दिया। माँ अब सिर्फ फोन पर उसकी आवाज सुनकर खुश रहती थी। माँ ने अपनी सारी तन्हाई और इंतजार छुपा लिया था, पर बेटे की दूरी अब उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। अब शुरू होता है माँ की तन्हाई। गांव में माँ अकेली रह गई। रास्तों पर बैठकर घंटों बेटी का इंतजार करती। हर गुजरती कार को आशा की नजरों से देखती। माँ खुद से कहती, कभी तो आएगा मेरा बेटा। रातें लंबी और अकेली हो गई। पड़ोसी मदद करते, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी ताने भी मिल जाते। माँ फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। माँ की आंखों में उम्मीद की रोशनी थी, पर बेटा अब उस रोशनी से बहुत दूर जा चुका था। अब बेटे का घमंड शुरू होता है। समय बीतते गया। बेटा अब नौकरी में ऊंचा पहुंच गया। कार, घर और शहर की तेज दुनिया में डूबा हुआ। बेटा बहू के कहने पर, माँ अभी शहर में रहो, आने का वक्त नहीं है। माँ समझती थी कि मेरा बेटा व्यस्त है। वो मुस्कुरा कर कहती, ठीक है बेटा, तू खुश रह, मैं यही ठीक हूँ। माँ का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए थे। अब शुरू होता है माँ की चिट्ठी। माँ अब अपनी यादों में बेटे के साथ बिताए पलों को लिखती। पुरानी किताबों और नोट्स में उसकी बातें दर्ज करती। माँ चिट्ठी में लिखती, बेटा तू बड़ा आदमी बन गया। माँ तुझसे बहुत प्यार करती है, पर कभी अपनी माँ को मत भूलना। हर चिट्ठी, हर शब्द में माँ की उम्मीद और दर्द दोनों थे। वो जानती थी कि अब वक्त उसकी सांसों में गिन गिन कर बचा है। माँ के पास वक्त कम था, लेकिन बेटे के पास माँ के लिए वक्त ही नहीं था। शुरू होता है उस माँ की दर्दनाक खामोशी। शहर में बेटे की जिंदगी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बड़ी कार, ऊंचा घर, नई नौकरी और पार्टियां, सब कुछ उसे व्यस्त रखती थी। फोन आता माँ का। बेटा कहता, माँ अभी समय नहीं है, बाद में बात करूँगा। जिस माँ ने रात दिन मेहनत कर बेटे को बड़ा बनाया, वही माँ अब सिर्फ एक आवाज बनकर रह गई थी। पड़ोसी कहते, बहन अब बेटा शायद ही कभी आए। जिस माँ ने सब कुर्बान किया, वही अब अपने बेटे के लिए एक आवाज भर रह गई थी। दोस्तों, अब शुरू होता है माँ की बीमारी। कुछ सालों बाद माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर कहते, इसको किसी अपने की जरूरत है, अकेली नहीं रह सकती। माँ ने बेटे को फोन किया। माँ कहती, बेटा आ सके तो आ जाना। बेटा बहू के कहने पर, माँ प्रोजेक्ट चल रहा है, बाद में आऊँगा। माँ के पास वक्त कम था, लेकिन बेटे के पास माँ के लिए समय ही नहीं था। माँ की सांसें गिन गिन कर चल रही थी और बेटे का साया दूर था। उस माँ की अंतिम उम्मीद थी। माँ चारपाई पर लेटी रही। हर आवाज पर आंखें खुल जाती। शायद बेटा आ गया, लेकिन हर बार दरवाजा खटखटाने से पहले ही खाली था। माँ खुद से कहती, बेटा तू जरूर आएगा,
मैं जानती हूँ माँ का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। आखिरी क्षणों तक माँ की उम्मीद बेटे के लौटने की थी। दोस्तों, शुरू होता है बेटे की वापसी। आखिरकार बेटे को खबर मिली कि माँ गंभीर रूप से बीमार है। वो शहर से गांव की ओर कार में भागता है। रास्ते भर उसकी आंखों में यादें घूमती, कैसे माँ ने उसे खिलाया, पढ़ाया, सहारा दिया। बेटा खुद से काश माँ को पहले याद किया होता, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, अब शुरू होता है उस माँ का दर्दनाक अंत। बेटा गांव पहुंचता है, लेकिन माँ की चारपाई पर सिर्फ सफेद चादर बिछी है। माँ की सांसें थम चुकी थी। बेटा कहता, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें भूल गया। दोस्तों, जिस माँ ने सब कुछ अपने बेटे के लिए कुर्बान किया, वही माँ अब सिर्फ यादों में जिंदा थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, क्या दौलत और शोहरत माँ की ममता से बड़ी हो सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि माँ का प्यार दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है? अगर हाँ, तो अगली कहानी में जानिए एक बेटे ने अपनी माँ के लिए क्या बलिदान किया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।